नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। 4 बड़े मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मोदी 2.0 सरकार में जो था वही मोदी 3.0 में भी है। अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और एस जयशंकर विदेश मंत्री बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री के बाद सबसे अधिक ताकतवर गृह मंत्री होता है। प्रधानमंत्री नहीं है तो उनकी सारी शक्तियां गृह मंत्री के पास होती हैं। पीएम बाहर है तो गृह मंत्री के पास प्रधानमंत्री के सभी निर्णय लेने शक्ति जैसी होती हैं। देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की अधिसूचना गृह मंत्रालय जारी करता है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्यपालों की नियुक्ति और इस्तीफे की अधिसूचना गृह विभाग ही जारी करता है। रक्षा मंत्रालय देश की अंदरूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, दूसरे देशों से देश की सीमाएं और देश के हित को सुरक्षित रखता है। कई बार गृह और रक्षा मंत्री मिलकर काम करते हैं। देश की तीनों सेनाएं, उनके प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंटीग्रेटेड स्टाफ का मुख्यालय रक्षा मंत्रालय के अधीन ही काम करते हैं। दूसरे देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज, सिक्योरिटी और तकनीकी को साझा करने जैसे निर्णय रक्षा मंत्रालय लेता है। एनसीसी, डिफेंस की पढ़ाई और ट्रेनिंग के सभी संस्थान, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल वगैरह भी डिफेंस डिपार्टमेंट के ही तहत आते हैं। हथियार बनाने वाले डीआरडीओ को निर्देश रक्षा मंत्रालय देता है। वित्त मंत्री को मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी कहा जाता है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था वित्त मंत्रालय के पास होती है। पैसे से लेकर जुड़े सभी निर्णय वित्त मंत्री लेता है। केंद्र और राज्य के आर्थिक मामलों को देखता भी है। वित्त मंत्रालय के अंदर आर्थिक मामलों का एक विभाग बनाया गया है। यही हर साल केंद्रीय बजट तैयार करता है। अलग अलग मंत्रालय कितनी रकम खर्च करता है, इसकी निगरानी भी वित्त मंत्रालय रखता है। राज्यों को खर्च करने के लिए पैसे भी वित्त मंत्रालय ही देता है। आरबीआई सरकारी प्राइवेट बैंकों और ईडी पर सीधा कंट्रोल होता है। रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। विदेश मंत्री दूसरे देशों से भारत के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े अहम निर्णय विदेश मंत्री लेते हैं। मंत्रालय की नीतियों को लागू करने, विदेश स्तर पर भारत के कानूनी मामले देखने, मीडिया और भारत के दूतावासों से जुड़े प्रशासनिक कामकाज देखने के लिए मंत्रालय के तहत कई डिवीजन बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र, SAARC, BIM, STEC जैसे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की है। SAARC जैसे कई संगठन भौगोलिक आधार पर बने हुए हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।